AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। कार्यक्रम में संबल हिंसा विवाद पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी शामिल था और कहा जा रहा है कि हम रोटी सेक रहे हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि आज अगर मैं कोर्ट में जाकर कहूं कि प्रधानमंत्री के घर में मुझे खोदना है और दावा करूं कि वहां कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन। बोलते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, ये विकसित भारत होगा। अगर आज मैं दिल्ली में जाकर किसी का घर खोदूं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं कि वो चीज मेरी हो गई। इसके अलावा गुजरात में भी वक्फ का दावा किया गया था। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग वक्फ की जमीन में बनी है। इसको लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद देखने को मिला और वक्फ की आलोचना की गई। ट्राइब्यूनल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। वहीं ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में 123 वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे देते, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से ऊपर है। ओवैसी ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, भारत सरकार को उसे फॉलो करना चाहिए। 5 लोग मारे गए, अब आप कहाँ खोदेंगे। ये लोग ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को कहते हैं, दरगाह नहीं है। वर्शिप एक्ट को फॉलो कीजिए, भारत को मजबूत रखिए, वरना ये हिंसा ऐसे ही बढ़ेगी। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में ताहिर हुसैन को टिकट दिए जाने को लेकर सवाल पर ओवैसी ने कहा, मीडिया ट्रायल जजमेंट नहीं है, कोर्ट में ये मामला है, कोर्ट तय करेगा। ओवैसी ने कहा, मामला कोर्ट में है और उन्हें तय करने दीजिए। आप ये बात प्रज्ञा ठाकुर से नहीं पूछ सकते। 40-45% सांसद ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है, लेकिन फिर भी वे जीत जाते हैं। वहीं ओवैसी ने आगे कहा कि उम्मीदवार चुनने का हमारा क्राइटेरिया है, वो मैं टीवी चैनल पर डिस्कस नहीं करूंगा। ताहिर हुसैन मामले में कोर्ट इंसाफ करेगी। इसके अलावा बांग्लादेश के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा, हमने संसद में बोला कि $55 मिलियन की आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बिजली के लिए अडानी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जुर्म हो रहा है। उन्होंने पूछा कि शेख हसीना भारत में क्यों बैठी हुई हैं, हम विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री थोड़े हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी देश से होगी या फैमिली से होगी। हमारा ट्रेड है, सबसे ज़्यादा काउंसलेट वीज़ा बांग्लादेश को देते हैं। वहाँ यूनिस की सरकार है, उनसे बात करना पड़ेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुर्म हो रहा है और कटघरे में भारत के मुसलमान खड़े किए जा रहे हैं। दाढ़ी टोपी वाला कोई मिल जाए तो आरती उतारो। इतना ही नहीं, ओवैसी ने गिरिराज सिंह से मुलाकात को लेकर कहा कि अगर किसी से मिल रहा हूँ तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कोई ये नहीं देखता कि क्यों मिल रहा हूँ। मालेगांव की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए मिले, वो मंत्री हैं, ना मिलूं मैं, किससे काम कराऊं। गिरिराज सिंह ने 50 मिनट तक हमारी बात सुनी। हम फिर से मिलेंगे जाकर। 7-8 साल पहले स्मृति ईरानी से भी मिले थे और उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी। इसके अलावा चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि सब आपको बस सुनना चाहते हैं, वोट नहीं देना चाहते। अपने आप को कई बार लैला कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, कि सब आपके इर्द गिर्द ही घूमते हैं और जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है, वरना इश्क ही नहीं होगा, वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। इसके बाद दाढ़ी को लेकर सवाल पर ओवैसी ने कहा कि दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है, उनके जैसी दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसी दाढ़ी रखने वाले परेशान हैं। आजकल की कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ यहाँ पर भी था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।